वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम डिस्कस कर रहे थे गुडविल चैप्टर। गुडविल चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन और पहला मेथड आपको बता दिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों शुरू करेंगे सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, पहले मैं आपको अपनी रियल लाइफ केस स्टडी बताऊंगा। केस स्टडी अगर आपको समझ आ गई तो सुपर प्रॉफिट मेथड के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आप जरा बात को समझेंगे, मैं आपके साथ रियल केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं। 2011 में मैंने अपनी सीए क्वालिफाई कर ली थी। मेरी केस स्टडीज को बहुत डिटेल में समझना, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर। 2011 में आई हैव क्लियर्ड माई सीए और उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा ट्यूशन का। बट क्वेश्चन ये है, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है पैसा, मनी। अब डिग्री तो मेरे पास आ गई थी सीए की, बट अभी भी पैसे नहीं थे टू स्टार्ट माई ओन ट्यूशन सेंटर। तो मैंने क्या करा, 2011 से लेके 2014 3 साल मैंने करा कंपनी में जॉब। और 3 साल बाद जब मैंने कंपनी की जॉब छोड़ी तब मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीस थी सेविंग। तो 10 लाख रुपए की मेरे पास थी सेविंग। अब मैंने सोचा कि चलो अब तो पैसे भी आ गए। अब उस टाइम 2014 में मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपना बिजनेस शुरू करूं ट्यूशन का, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूं बिजनेस, या एक और भी ऑप्शन था मेरे पास, इन पैसे को मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूं। जितने भी 10 लाख रुपए इनको बैंक में डिपॉजिट करा दूं। अगर ये पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट देगा 10% पर एनम। ये बैंक का इंटरेस्ट रेट था। तो 10 लाख रुपए अगर हम बैंक में लगा दें 10% के ब्याज पर, तो आपको पता है 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे ₹1 लाख। 1 साल बाद 1 लाख रुपए का मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। बट मैंने कहा नहीं, इस पैसे को मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस में लगाऊंगा। और जब मैंने इसको बिजनेस में लगाया, मैंने पूरे साल ट्यूशन पढ़ाई। ट्यूशन पढ़ाने के बाद पूरे साल के लास्ट में, आप बच्चों को याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पूरे साल बड़ी सारी इनकम हुई, बड़े सारे एक्सपेंस हुए, और फाइनली लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। ये मेरे बिजनेस का अकाउंट है और नेट प्रॉफिट आया 1,20,000। तो ये मेरी सिचुएशन थी 2014 में जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा। और पहले साल, पूरे साल ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, 1-2 बच्चे, 3-4 बच्चे आए। पूरे साल के एंड में मेरे पास नेट प्रॉफिट आया 1,20,000। बट अगर ये पैसा मैं बैंक में लगा देता तो बैंक में मुझे मिलता 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये है, बैंक में लगाएंगे तो आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको पैसा देता है विदाउट एनी एफर्ट्स, सीधा इंटरेस्ट मिलता है विदाउट एनी एफर्ट्स। बट बिजनेस में दोस्तों आपको एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के कहानी ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाया, तो आप फटाफट बता देंगे मैंने कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाया, 20,000। और ये जो 20,000 कमाया, दिस इज माई एफर्ट्स। इट मींस 1 लाख तो विदाउट एफर्ट्स आ जाते। आपने बिजनेस में पूरे साल ट्यूशन पढ़ाया तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 20,000, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। तो ये जो मैंने आपको केस स्टडी बताई है कि हाँ सर, हमारी लाइफ में आपके पास हमेशा दो सिचुएशन होगी, आइदर आप बैंक में पैसा लगाओ और जॉब करना शुरू कर दो, या आप अपना खुद का सेटअप करो, खुद का बिजनेस करो। तो दोनों में अगर एफर्ट से आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स बिजनेस करने में हमें ज्यादा बेनिफिट है। अब मैं इसको, इस केस स्टडी को आपके सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेट कर देता हूं। एक एक वर्ड को आराम से समझेंगे।
मैं पहले पेन चेंज करता हूं, जरा बात को समझते हैं। सबसे पहले ये जो 20,000 है जो मैंने एफर्ट से कमाया है, इसको आप 12th क्लास में बोलते हो दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। पहला वर्ड आपको ये समझ आ गया, सुपर प्रॉफिट। ये जो 1 लाख रुपए बैंक देता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इस केस स्टडी में आपको सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये जो आपको बिजनेस से मिलता है 1 साल का है, इसलिए मैंने इसे 1 से डिवाइड करा। दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सर ये 1 साल का है और 1 से डिवाइड करा तो ये बन गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इस 10 लाख को क्या कहते हैं, आप सब बच्चों को पता है, इसको बोलते हैं कैपिटल। हमने इसे हल्का सा नाम चेंज कर दिया, इसका पूरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका पूरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर लगे हाथ ये भी बता दो, ये जो 10% है जिसको आप बच्चे इंटरेस्ट रेट कहते हो, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। मैंने पूरा के पूरी केस स्टडी को आपके अकाउंट से लिंक कर दिया है। आपने मुझे बस जल्दी से बताना है ये 20,000 कैसे निकला, ये 20,000 कैसे निकला, बताओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने आप पता लग जाएगा। ये 20 कैसे निकला था, 1/20 माइनस 1 लाख। 1/20 का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। एवरेज माइनस नॉर्मल अपने आप आ गया सुपर प्रॉफिट, ये बन गया इसका फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट, जल्दी से बताओ, एवरेज प्रॉफिट हम अपने बिजनेस से कमाते हैं या बैंक से कमाते हैं? तो करेक्ट आंसर बिजनेस से कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। 4 साल के प्रॉफिट है तो चारों को प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा एवरेज। एनपी ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये कौन देता है? बैंक देता है। और बैंक कैसे देता है? ये 1 लाख रुपए आपने कैसे निकाले, बहुत ध्यान से देखना। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, एक परसेंटेज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और आप बच्चे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 10% हमने किसका निकाला था? 10 लाख का। 10 लाख को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे के सारे फॉर्मूले अपने आप समझ आ रहे हैं। परसेंटेज किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड। और जल्दी से बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों 11th क्लास याद करो, 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपको बोला जाए कैपिटल निकालें तो कैसे निकालेंगे? असेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो सारे के सारे फॉर्मूलेस एक ही जगह पे आ चुके हैं। केस स्टडी खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, अब सिर्फ करने हैं क्वेश्चन। आपको शॉर्ट में बता दूं, सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा कमाते हैं। तो ये है हमारे के सारे फॉर्मूलेस। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जल्दी से लेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये रहा दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला। सबसे पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये रहा क्वेश्चन। आइए जरा जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1 लाख रुपए। 1 लाख की टोटल कैपिटल है। आप मुझे जल्दी से बताओ एवरेज कितना हुआ? एवरेज 5 साल का एवरेज 30 और 40 70,000, 70 और 50, 1 20, 2 20। करें जरा 5 से डिवाइड। एवरेज की बात कर रहे हैं। 30,000, 40,000, 50,000, 40,000 और 60,000 डिवाइड बाई 5, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये था इसका फॉर्मूला। एवरेज आ चुका है 44,000 माइनस। अब नॉर्मल कैसे निकालते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% जो बैंक देता है।
अगर 1 लाख रुपए बैंक में लगा दूं, 1 लाख रुपए बैंक में लगा दूं तो बैंक देगा मुझे 15%। 15% मतलब 15,000। तो बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आया? 44 माइनस 15,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 29,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आइए जरा ढूंढते हैं। गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज। तो ये आ गया दोस्तों गुडविल 33 90 87,000 आ गई गुडविल। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। केस स्टडी में अगर दोस्तों वैल्यूज डालेंगे तो टेक्निकल क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू भी करा दूंगा टेक्निकल, आपको पता लग जाएगा कि सीबीएसई का लेवल अब कहां तक पहुंच चुका है। ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हम, ये भी मुझे आसान सा लग रहा है क्वेश्चन, ये आप सब करेंगे अपने आप। चलिए इस क्वेश्चन को जरा हैंडल करना सीखते हैं। सर इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? सबसे पहले हम देखते हैं गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक बात तो क्लियर हो गई, गुडविल जो हमें निकालनी है मेथड है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। आइए जरा पढ़ना शुरू करते हैं। मैसर्स XYZ पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम कमाते हैं बिजनेस से, यानी सर ये बिजनेस के प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर्स। पहला है 7,000, फिर है 13,000, फिर है 12,000, फिर है 8,000। 4 साल का हो गया 40,000। तो एवरेज कितना हुआ? एवरेज 40,000 4 साल का है, तो 40,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,000। बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 10,000। और आगे चलते हैं। कैपिटल आपको दे रखी है 50,000 और NRR दिया है 15%। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 15% ऑफ कैपिटल। बताइए कैपिटल कितनी थी? 50,000। 50,000 का 15%, नॉर्मल प्रॉफिट है 7,500। और आगे चलते हैं। यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है आपके बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर हमने सैलरी दी है 500 रुपए पर एनम। तो पार्टनर्स की कुल मिला के सैलरी कितनी है? 500 रुपए पर एनम। 500 रुपए की सैलरी जैसे ही देंगे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कम। हमारे बिजनेस का जो भी एवरेज प्रॉफिट था उसमें से आप पार्टनर को क्या देंगे? सैलरी 500 रुपए पर एनम। तो फाइनली आपका बिजनेस का प्रॉफिट आ गया 9,500 और बैंक दे रहा है 7,500। बताओ जल्दी से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज माइनस नॉर्मल। 95 में से 75 गए तो कितना आ गया? 2,000। बताइए गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई 4,000। तो यहां पर एक छोटा सा वर्ड था सैलरी। रेम्युनरेशन क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है। कहां से करेंगे? ऑफ कोर्स बिजनेस के प्रॉफिट से करेंगे, बैंक में से नहीं करते। इसमें हल्का हल्का चेंज आ जाता है। जैसे यहां लिखा है 500 रुपए पर एनम, हो सकता है लिखा हो 500 रुपए पर मंथ, और ऐसा भी हो सकता है लिखा हो 500 रुपए पर मंथ पर पार्टनर। तो जितने पार्टनर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी सैलरी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये था। बाकी क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पर भी आऊंगा 1 बाय 1। पहले आपको सिंपल सिंपल मेथड समझ आने चाहिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून विद अस। पुरानी मेथड्स रिवाइज करके हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।